तो हेलो सो गाइस, नमस्कार। फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम हिंदी का जो है आंसर की देखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप लोग जो रात को वीडियो मिला था हिंदी का, उसी से सब क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। लगभग उसमें से 40 में से 39 क्वेश्चन इसी से पूछा गया था, जो हम लोगों ने बताया था, रात को वीडियो दिया था उसी से, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक गद्यांश लिखा था, आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा एग्जाम में। चलिए सिर्फ आप लोग अपना क्वेश्चन मिलाते जाइए। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन है कि गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। तो गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है, तो ये हो जाएगा पेड़ पौधे, ठीक है। क्या होता है? पेड़ पौधे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा हम लोग का क्वेश्चन है गाछ वृक्ष को के क्या नहीं होते। तो गाछ वृक्ष के देखिए दांत नहीं होते, दांत नहीं होते, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है गाछ वृक्ष किसके द्वारा मट्टी से रसपान करते हैं। तो किसके द्वारा करते हैं, तो ये हम लोग का होगा जड़ के द्वारा करते हैं रसपान, ठीक है। चलिए तीसरा हो गया। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। चौथा बोल रहा है पेड़ कब मर जाते हैं। तो पानी नहीं मिलने पर पेड़ मर जाते, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का। चलिए अगला चलते हैं। अगला हम लोग का जो क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए ये प्रधान से दिया हुआ है, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे आप लोग। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है। तो क्या करता है, लक्ष्य भेद करता है, ठीक है। लक्ष्य भेद करता है, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। जो छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि देखिए लक्ष्य के पाथी काटकों को क्या मानते हैं। तो काटकों को क्या मानते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, फूल मानते हैं, ठीक है, फूल मानते हैं। अगला हम लोग का बाल रवि की किरण कैसी होती। तो बाल रवि की किरण स्वर्ण जैसी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सातवां का। चलिए आठवां चलते हैं। कहाँ तक पहुँचे बिना पाथी को विश्राम नहीं करना चाहिए। तो लक्ष्य तक पहुँचे बिना पाथी को विश्राम नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हम लोग का बोल रहा है कि देखिए ये है हम लोग का व्याकरण से आ चुका है। देखिए जिस कर्ता में कर्ता और क्रिया उपस्थित होगा कौन सी क्रिया होगी। तो ये हम लोग का जो हो जाएगा, ये है हम लोग का 9वां नंबर, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आक्रामक क्रिया। क्या हो जाएगी, आक्रामक क्रिया, ठीक है। चलिए अगला चलेंगे। बच्चा पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये कौन सा क्रिया है। तो ये हो जाएगा हम लोग का सक्रमक क्रिया, ठीक है। चलिए अगला। तो देखिए ये जो हम लोग का है वो हो जाएगा सक्रमक क्रिया। चलिए ठीक है चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है हम लोग का किसान खेत जोत रहा है। इसमें जो क्रियापद है वो हो जाएगा जोत रहा है, ठीक है। यहाँ जोत लिखा था, ठीक है, मिट गया। तो ये हो जाएगा जोत रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 11वां का ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। चलिए अगला चलते हैं। 12वां क्वेश्चन जो बोल रहा है कौन सा वाक्य आक्रामक क्रिया का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वाक्य है, रमेश हंस रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अंबर का एक अर्थ होता है वस्तु, दूसरा अर्थ, तो दूसरा अर्थ हो जाता है आकाश, ठीक है। आकाश हो जाता है अंबर का दूसरा अर्थ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थिक शब्द है। तो ये हो जाएगा श्याम। अगर कल वाला वीडियो में ये क्वेश्चन बताए थे हम, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा श्याम, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव है। तो ये हम लोग का जो हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ठीक है, अथवा। क्या हो जाएगा, अथवा। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि पता नहीं वह चला गया, यहाँ भरना है। तो ये हो जाएगा पता नहीं वह कब चल गया, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला चलते हैं। अगला हम लोग का बोल रहा है शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने। यह कैसा वाक्य है। तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन जो बोला प्रतिदिन कौन सा समास है। तो अव्ययी भाव समास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। जो बोल रहा है कि निम्न में बहुव्रीहि समास कौन है। तो ये कौन सा बहुव्रीहि समास है। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लंबोदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है पंछी आकाश में उड़ेंगे, वह कौन सा वाच्य है। तो ये हो जाएगा हम लोग का, ये है 1 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, कृतवाच्य, ठीक है। चलिए अगला है फिर एक तो गद्यांश दिया हुआ रहेगा, आप लोग को पढ़ लेना है, वो तो पढ़ ही लिए होंगे आप लोग। चलिए इसका जो आंसर है बाल गोविंद भगत का बेटा क्या था। तो 21वां का नंबर हो जाएगा, कितना बेटा था, एक ही बेटा था, ठीक है। चलिए अगला है बाल गोविंद का भगत का बेटा कैसा था। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सुस्त और बोधा सा था, ठीक है। चलिए फिर एक तो गद्यांश लिखा था, वो आप लोग पढ़ लिए थे। चलिए अगला हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई थी। तो जहरबाद से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, जहरबाद से। चलिए अगला चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है विधान का क्या अर्थ होता है। तो नियम। विधान का क्या अर्थ होता है, नियम होता है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। वो काव्यांश लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आप लोग का जो है गोपियों की दशा किस पंछी की तरह हो गई थी। तो गोपियों की दशा जो है वो हरील पंछी की तरह हो गई थी, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला हम लोग का या नंद किसे कहा गया है। तो या नंद कहा गया हम लोग का जो है वो हो जाएगा कृष्ण को, ठीक है, श्री कृष्ण को। देखिए, ठीक है।
ये देखिए कृष्ण को, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला है, अगला हम लोग देखते हैं। तो अगला हम लोग का है 27 नंबर क्वेश्चन, जो बोला यह पदांश की कविता का अंश है। तो यहाँ एक पदांश दिया हुआ था, ठीक है, घोर घोर गगन, ये वाला। तो ये हम लोग का है, ये है उत्साह पाठ का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं हम लोग, जो है 28 नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है कवि बादल को क्या घेरने को कह रहा है, पूरा आकाश को घेरने को कह रहा है कवि बादल को, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, जो हम लोग का बोल रहा है कैप्टन कौन था। तो वो एक चश्मा बेचने वाला था, ठीक है, कैप्टन उसी को कहते थे। चलिए अगला है, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार किया। तो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे। तो वो शहनाई बजाते थे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन कहाँ बीता था। तो लेखिका मन्नू भंडारी का जो बचपन है वो बीता था यहाँ अजमेर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि परशुराम के गुरु कौन थे। तो परशुराम के गुरु थे शिव, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 33वां का ऑप्शन नंबर 1। 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बोल रहा है कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित है। तो यात्री के नाम से प्रतिष्ठित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, जो बोल रहा है मृत घिरना का क्या अर्थ है। तो छलावा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 35वां का। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, मुख गायक की आवाज़ कैसी थी। तो चट्टान जैसी भारी थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, जो अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि भोलानाथ के सिर पर क्या रखी थी। तो भोलेनाथ के सिर पर था लंबी लंबी जटाएं थी, क्या था, भोलानाथ के सर पर लंबी लंबी जटाएं थी, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे। तो वो बारात का जुलूस निकालते थे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 38 का, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, जो है जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी। तो वो दिल्ली में स्थित थी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 39वां का, ठीक है। अब चलिए 40वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बोल रहा है गैंगटॉक नगर किस राज्य की राजधानी है। तो सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक, ठीक है। तो हम लोगों ने 40वां क्वेश्चन का आंसर देख लिया। आप लोग का कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके जरूरी बताइएगा। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।